नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। अमेठी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी परिवार और अमेठी एक दूसरे का पर्याय रहे हैं। इस संसदीय सीट से 1980 में पहली बार संजय गांधी ने जीत हासिल की थी। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी यहां से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पटकनी देकर स्मृति ईरानी ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। जो अमेठी कभी कांग्रेसियों का गढ़ थी, या यूं कहें कि नेहरू गांधी परिवार का गढ़ थी, उसे स्मृति ने अपना किला बना लिया। सही मायने में स्मृति की राजनीतिक पहचान ही अमेठी से बनी है। राहुल के लिए स्मृति ईरानी से अब यहां पार पाना आसान नहीं रहने वाला, ऐसा मानना है लोगों का। राहुल जी वहां का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, अमेठी का डिमांड कर रहा है, वहां की जनता डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जी जो हमसे कमियां हुई, जो हमसे गलतियां हुई, उसको सुधारेंगे और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जिताएंगे। मतलब राहुल गांधी इच्छुक है लड़ने की? अब वो वहां के कार्यकर्ता और वहां की जनता का डिमांड है। एक बड़ी बात यह आती है कि स्मृति ईरानी ने उनको हराया और राहुल गांधी जी पलट के फिर दोबारा अमेठी नहीं गए, तो अमेठी की जनता क्यों ऐसा चाहती है कि राहुल जी आए और लड़े? देखिए, इसलिए चाहती है जनता, जाना न जाना, देखिए हो सकता है कि इतना काम किया, इतनी चीजें, मन में दुख हो जाता है। आदमी किसी से लगाव होता है, जैसे मेरा लगाव है कहीं से, तो एक मन में दुख होता है कि दिन रात सेवा किया तो कहीं कहीं कमी रह गई क्या, तो एक मन में दुख की बात है। पर जो मैं देखा 12 साल के उसमें जिले में, और मैंने जो जाकर काम किया, अभी जायस में आप देखिए चेयरमैन हमारा जीता है, नगर पालिका का चेयरमैन जायस हमारा जीता है, कांग्रेस जीती है, पूरी ताकत लगा दिया। स्मृति ईरानी भाजपा ने नहीं हरा पाए, करीब 13-14 सोट से जीते हैं। तो ये वहां की जनता ये चाह रही है कि राहुल जी आने से, रहने से कम झूठी बातें नहीं होती थी। स्मृति वर्सेस कोई नहीं है। अगर राहुल जी आते हैं तो 15 वर्ष जो उन्होंने अमेठी का बर्बाद किया है, उसका बदला यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, सारे लोग लेने वाले हैं। और ये तो बरसाती मेढक हैं, हर 5 वर्ष पे पहले आते थे, अमेठी से जो टाटा बाय बाय रिकॉर्ड में जीत के चले जाते थे। लेकिन अमेठी की जनता अब जाग चुकी है, अब गुलामी की मानसिकता को छोड़ चुकी है। अब ये आजाद अमेठी है। अब ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के और दीदी जी को यहाँ पे चुनने वाली है, दूसरा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। तो भाजपा का पक्ष भी आपने सुन ही लिया, किस तरह से राहुल गांधी पर हमलावर है पूरी की पूरी भाजपा पार्टी। इस पूरे विषय को लेकर न सिर्फ इसे बल्कि अन्य विषयों को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का पूरा राज्य लोकसभा चुनाव के नजरिए से। और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ तारिक खान जी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, हमारे साथ इजहार अली हैं सुभाषपा की ओर से, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे आशीष दीक्षित जी कांग्रेस पार्टी की ओर से। और बातचीत की शुरुआत करते हैं, और बातचीत की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे इजहार अली जी। पहले आप लोग इस तरफ हुआ करते थे, यानी जिसे आज इंडिया अलायंस कहा जाता है, उस तरफ आप पहले हुआ करते थे, लेकिन आज आप सरकार में हैं, सत्ता पक्ष में हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या राहुल गांधी अगर अमेठी लौटते हैं, आपको कितना, सबसे पहला सवाल है, कितना विश्वास है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए रितेश जी, राहुल गांधी जी ने अमेठी वालों के साथ धोखा किया जी। धोखा ऐसे किया कि 2019 के चुनाव में जब अमेठी से वो सांसद थे वर्तमान में, तो उनको वायनाड जाने की क्या जरूरत थी। इसीलिए अमेठी वालों ने उनको पराजय हार के यहाँ से भेजा। पहली बात तो वो बहुत अच्छे टूरिज्म नेता हैं, जो अमेठी से सांसद होते हुए सीधे वायनाड चले जाते हैं, वायनाड से कहिए वो उड़ीसा चले जाएं, उड़ीसा से कहिए वो जो है तेलंगाना चले जाएं। तो देखिए, एक चीज निर्धारित करनी पड़ेगी। आपने देखा कि राहुल गांधी जी को जब वायनाड से चुनाव लड़े, तो वहां के लोगों ने, वायनाड भी इसी देश का हिस्सा है, इसी भारत का अंग है, वो वहां के लोगों ने 8 से 9 लाख वोटों से भारी अंतर से उनको जीत दी, वहां की सम्मानित जनता ने। अब अगर वायनाड छोड़ के वो अमेठी आते हैं, तो वायनाड के लोगों को क्या जवाब देंगे? इजहार अली जी, अभी वायनाड वो छोड़ेंगे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान है, वो कह रहे हैं कि वायनाड नहीं छोड़ेंगे, अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। तो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे रितेश जी, तो हम मान लीजिए दोनों जगह जीत जाएंगे, तो एक जगह तो छोड़ना पड़ेगा ना। आप मानते हैं अमेठी से जीत जाएंगे राहुल गांधी? कहां से जीत जाएंगे जी, कहां से जीत जाएंगे? आपने कहा दोनों जगह से जीतेंगे, तो कहां छोड़ेंगे? नहीं, मैंने एक मिसाल दिया कि अगर दोनों जगह से भी जीत जाए तो एक तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो पहली बात तो जीतेंगे नहीं अमेठी से। ठीक है, अमेठी से उनका कोई समीकरण ही नहीं है।
इसलिए चूंकि वो 2019 में छोड़ के जा चुके हैं। अब जब एक बार जा चुके हैं, आपने देखा कि कितने 30-40 सालों से गांधी परिवार का वहां पे कब्जा है। अमेठी को क्या मिला? अमेठी को तो कुछ भी नहीं इजहार मिला। अली जी, आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी छोड़ के चले गए? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ तारिक खान जी भी हैं। तारिक खान, आपका भी बहुत स्वागत है। तारिक खान जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? इजहार अली का कहना है कि छोड़कर चले गए राहुल गांधी। हमने सुना है किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी कल से बयान आए हैं और उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पहले भी रायबरेली की सीट हो या फिर अमेठी की सीट हो, उन्होंने छोड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो कितना महत्वपूर्ण होगा आगामी चुनावों के मद्देनजर? इजहार भाई, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और वो लगभग 40 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपनी सारी राजनीति उत्तर प्रदेश में ही की और उसके बाद वो बनारस से चुनाव लड़े। क्या रितेश साहब, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? वो गलत है। आप प्रधानमंत्री खुद जब भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, वो सारी जिंदगी गुजरात में राजनीति है, फिर वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने लगे, तो किसी विपक्षी पार्टी ने इस पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये आजादी भारत का संविधान आपको देता है। प्रधानमंत्री को हम नहीं देते और हमको प्रधानमंत्री नहीं देते, तो इसलिए इस पे सवाल उठाना मुझे लगता है बड़ा बचकाना सा सवाल है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि वहां से यही चुनाव जीतेंगे या यही हारेंगे। इतिहास इस बात की चिल्ला चिल्ला के गवाही देता है कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, अभी डिप्टी सीएम चुनाव हार गए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसमें तय होता है कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा जी। हम इतिहास के पन्नों को उलटते चले जाएं, 1977 इमरजेंसी से पहले जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सीटें 351 थी रितेश साहब जी, और उस 77 में जब चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद तो 151 हो गई। तो जनता बहुत बड़ी मालिक है और उसके जनता ही फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता के पास ही अधिकार है सिर्फ और सिर्फ जी। नहीं तो पहले से ये कहना कि यही जीतेंगे या यही हारेंगे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज्योतिषी वाली जी। ठीक है इजहार अली जी और तारिक खान जी, मैं लौटता हूं आपके पास जी। ठीक है, हमारे साथ आशीष दीक्षित जी भी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की ओर से और हमारे साथ भाजपा की ओर से एसएन सिंह साहब जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। आशीष साहब, राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे इस तरह की चर्चा है, आपके नए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान में थोड़ा सा बदलाव भी किया, उन्होंने कहा कि जनता ये चाहती है। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है या अजय राय जी ने जिस तरह से कहा कि जनता चाहती है अपने बयान को बदलते हुए? दीक्षित साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या बड़ा फर्क पड़ेगा, बदलाव आएगा अगर राहुल गांधी अमेठी से 19 की तरह ही 24 में चुनाव लड़ते हैं तो? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश तो देवभूमि है, पुण्य भूमि है, वहां से तो जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। इस पुण्य भूमि को छोड़कर भागने का कार्य स्वयं राहुल गांधी जी ने किया और वो कार्य तब करते हैं जब इस पुण्य भूमि को गाली देने का कार्य करते हैं। भगवान राम को मानते ही नहीं है, रामेश्वरम को मानते नहीं, हिंदुओं को आतंकवादी कहने का कार्य करेंगे। और शुरुआत करता हूं, मेरे समाजवादी पार्टी के परम मित्र अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जनता जिसको चाहती है वो चुनती है और इतिहास की गवाही दे रहे थे। तो इतिहास सब लोग जानते हैं कि भाई एक इतिहास ऐसा रहा है कि जो देश के बंटवारे को करवाता है, 25 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करवाता है, आगे बढ़कर देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य करता है, धारा 300। सिंह साहब मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आप ये सारी बातें पटल पर हैं, सब लोग जानते हैं सारी बात। वर्तमान की बात करते हैं, 2024 हमारे सामने, 1947 हमारे सामने नहीं है। सवाल ये है, दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच, आपको बता दें। सिंह साहब, एक छोटा सवाल है, क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे तो? मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं अपना जी। देखिए, राहुल गांधी जी चुनाव क्या इसके पहले नहीं लड़े थे? राहुल गांधी जी तो अमेठी छोड़कर गए थे। सबसे बड़ी बात है कि जनता किसको चुनती है। जनता का आशीर्वाद 2014 से उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी नाते बहुत सारी पार्टियां 17 चुनाव हार गई और जनता का आशीर्वाद प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, 37 साल का इतिहास ही बदल जाता है, उसी की सरकार बन जाती है जिसकी सरकार रहती है। तो जनता
उस विश्वास, उस विकास, उस भरोसे पर मुहर लगाती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। जो आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, तो जनता उस विश्वास के साथ है। जनता ने पूर्ववत की सरकारों को भी देखा है। यानी सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर गए हैं। दीक्षित साहब, लगातार आपके विरोधी जितने भी वो लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर गए हैं। 24 के चुनाव में अभी कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले अजय राय का ये कहना कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कहीं ना कहीं माहौल तो गर्मा गया है। क्या यही कारण तो नहीं था ये कहने का, या सिर्फ इस बात में कोई दम भी है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी यही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि 2014 में जब वो उनको गंगा मैया ने बुला लिया था तो क्या उन्होंने गुजरात छोड़ दिया था? वो 2 सीट से लड़े थे जी। राहुल गांधी जी 2019 में वायनाड से इसलिए लड़े क्योंकि उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसने लड़े। और देखिए, जीत हार लोकतंत्र में होते आए हैं। इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी थी, उसके बाद इसी अमेठी और इसी रायबरेली से जीती और पूरे देश में पुनः कांग्रेस स्थापित हुई। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे सशक्त आवाज इस समय राहुल गांधी है। बेरोजगारों की आवाज है, किसानों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। पूरी तरीके से राहुल गांधी इस देश की आवाज बन चुके हैं और राहुल गांधी जी की तरफ इस देश बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और स्मृति ईरानी जी कहाँ गई? 13 रुपए किलो चीनी बिकवाने की बात करती थी। केवल झूठ फरेब को जनता समझ चुकी है और अमेठी की जनता को उसकी गलती का एहसास हो गया है। राहुल गांधी जी जो दोबारा लड़ेंगे यहाँ से और भारी मतों से चूपड़ा साफ करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। दीक्षित जी, आप कह रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई है? निश्चित ही लड़ेंगे, राहुल गांधी जी लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने जो कहा है वो 100% सत्य है। राहुल गांधी जी अमेठी की जनता, अमेठी की आवाम। लेकिन दीक्षित साहब, आपके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि 2019 के जब से नतीजे आए उसके बाद से राहुल गांधी कभी लौटकर अमेठी नहीं आए हैं। लगातार राहुल गांधी जी ने चाहे कोरोना काल हो अपनी मदद भिजवाने का काम किया और लगातार लोगों के संपर्क में है। लगातार अमेठी की जनता राहुल गांधी जी से वार्तालाप करती रहती है, मुलाकात करती रहती है और लगातार राहुल गांधी जी का एक परिवार है अमेठी जी। वहां के सदस्य जो है, वहां की जनता एक परिवार है और पूरी तरीके से राहुल गांधी को 2024 में अमेठी की जनता सांसद और देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। फैसला जनता के पास है, कौन सांसद बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास एहसन सिंह जी। तारिक खान जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बयान आया है, अजय राय ये कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। आप विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि अमेठी को छोड़ दिया गया राहुल गांधी की ओर से। मेरा सवाल यह है कि अजय राय की इस बात में कितना दम नजर आता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान की ओर से आएगा, दिग्गज बड़े नेताओं की ओर से आएगा। अजय राय की बात से जो समझ आ रहा है, क्या वो माहौल बनाने का कहीं एक तरह से प्रयास तो नहीं है? 2024 के पहले नब्ज टोलने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल कांग्रेस का अपना मामला है, इसमें किसी और पार्टी का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि गठबंधन भी है साथ में, उसकी प्रपोज्ड मीटिंग मुंबई में है। मुझे लगता है कि मेरा ये अपना मानना है कि जो बड़े नेता हैं पूरे इंडिया गठबंधन के, जैसे नीतीश साहब की भी फूलपुर सीट से लड़ने की बात हो रही है, नीतीश सीएम बिहार, तो ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि हर बड़े नेता, जब तक बड़े नेता, क्योंकि लड़ाई बड़ी तगड़ी है, हम मानते हैं कि चैलेंज हमारे सामने बड़ा है, और जब तक हमारे मेन प्लेयर, जैसे अच्छा खेलना पड़ेगा धोनी को, कोहली को और रोहित शर्मा को, उसी तरीके से इंडिया को जीतने के लिए हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, बड़े सारे प्लेयर्स को उतरना पड़ेगा और बेहतर बैटिंग करनी पड़ेगी। इसमें कोई बेहतर बैटिंग करनी पड़ेगी। तारिक खान साहब, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। इरफान अली जी, इजहार अली जी, माफ कीजिएगा, अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते भी हैं तो आपको लगता है कि 2024 के चुनावों में कोई बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, या सिर्फ ये जो बयान दिया गया है माहौल गरमाने के लिए दिया गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से? देखिए रितेश जी, राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी 13 बार लॉन्च कर चुकी है, राजनीति में 13 बार लॉन्च कर चुकी है और 13 बार वो फेल हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की 2024 में जीत होगी।
और पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी इसमें देश किसी को के कोई नेता है, शंका आप होनी लोगों नहीं के चाहिए। 2-4 जिलों तक सीमित नहीं है। अरे ठीक है, आप देखिए आपका जिले में 2-4 जिलों तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी जी जोड़ने की बात करते हैं। किसी जाति समाज की पार्टी नहीं है हमारी, देश की पार्टी है। प्रदेश में आप 1 सीटों केवल एक बिरादरी के नेता। ठीक है इजहार अली जी और आशीष दीक्षित जी, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बातचीत चर्चा के लिए।